तो हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। स्वागत है आप सभी का वापस से आपके अपने चैनल कॉमर्स मेंटी पे। तो आज हम जानने वाले हैं कि थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट क्या होती है और पहला पार्ट जो है उसका पहला टाइप जो है क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीजें भी हैं जो मैं आपको बताऊंगा। तो बने रहिएगा मेरे साथ इसी वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट जो है ये वो थ्योरी होती है जो कि इंटरेस्ट के बारे में बताए कि इंटरेस्ट मार्केट में क्या होना चाहिए। थ्योरी विच टेल्स अस अबाउट द इंटरेस्ट कि मार्केट में कैपिटल पे इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, लोन पे कैपिटल, लोन या कैपिटल जो भी फंड वगैरह हैं उन पे क्या इंटरेस्ट होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहली थ्योरी आती है क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और भी होती हैं न्यू क्लासिकल, लोनेबल फंड, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में अगली वीडियो में, ठीक है। तो क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट पढ़ने से पहले इसकी कुछ एजम्पशन के बारे में जानते हैं कि इस थ्योरी को बनाने से पहले आपको कुछ बातें अपने दिमाग में बैठानी होगी और उनको अज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है, तभी ये थ्योरी एप्लीकेबल होगी। एजम्पशन अब हम पढ़ेंगे। पहली एजम्पशन है परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन का मतलब ये है कि नंबर ऑफ बायर्स और नंबर ऑफ सेलर्स एक वेल क्वांटिटी में है और जो कंपटीशन है वो सबका एक है, प्रोडक्ट एक जैसा बेचते हैं लगभग और प्राइजेस जो है वो भी सेम है और सबकी बाजार में बराबर वैल्यू है, ठीक है। तो ऐसा बिजनेस आज की जिंदगी में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। दूसरा अजम्पशन है फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि फुल एम्प्लॉयमेंट इन इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट इन इकोनॉमी का मतलब ये है कि हमारी कंट्री में जितने लोग काम करना चाहते हैं और उन सभी को काम मिला हुआ है तो हमारी कंट्री में फुल एम्प्लॉयमेंट दिखाई देगा, जो कि आज बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। सिर्फ ये ध्यान रखना, जो चाहते हैं और उनको काम करने को मिल रहा है तो फुल एम्प्लॉयमेंट कहलाया जाएगा। नो चेंज इन इनकम। कंज्यूमर की इनकम स्टेबल है, उसकी इनकम चेंज नहीं हो रही। चौथी है डिमांड ऑफ कैपिटल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि जितना डिमांड कम होगा, मतलब जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा उतनी डिमांड कम होगी, ठीक है, और जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा उतनी डिमांड ज़्यादा होगी। और पांचवा है सप्लाई ऑफ कैपिटल एंड ROI इज पॉजिटिवली प्रोपोर्शनल, ठीक है। मतलब जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा उतनी मार्केट में सप्लाई बढ़ेगी कैपिटल की और जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा उतनी सप्लाई कम हो जाएगी। छठवा है कि ये थ्योरी जो है वो सिर्फ रियल फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। रियल फैक्टर्स कौन से होते हैं, जैसे कि प्रोडक्टिविटी, थ्रिफ्ट एंड एब्स्टिनेंस। कैपिटल की एक प्रोडक्टिविटी वैल्यू होती है, उसी की वजह से इंटरेस्ट दी जाती है कि कैपिटल अगर कोई हमसे लेगा, मतलब हम किसी को लोन देंगे तो उससे वो कुछ प्रोड्यूस करेगा, कुछ प्रोडक्टिव करेगा ताकि वो अपने पैसे को बढ़ा सके और हम उसको देकर रेट ऑफ इंटरेस्ट उससे ले सकें, ठीक है। और इंटरेस्ट क्यों ली जाती है? थ्रिफ्ट की वजह से, कि कैपिटल अपने लिए ना यूज़ करके हम उसको दे रहे हैं, ये हम अपने आप को रोक रहे हैं अपने आप को अपने ऊपर कंजप्शन खर्च करने से, ठीक है। कंजप्शन हम अपने ऊपर ना करके हम उसको दे रहे हैं कैपिटल, तो ये हमारी थ्रिफ्ट है और इसका भी हम चार्ज इंटरेस्ट में लेते हैं। तीसरा एब्स्टिनेंस क्या होता है? एब्स्टिनेंस क्या है? हम अपनी लग्जरी, मतलब कैपिटल का यूज़ करके हम मज़ा नहीं कर पा रहे, हम शराब नहीं पी पा रहे, हम रेस्टोरेंट्स में न जा पा रहे, होटल में न जा पा रहे, पर हम कैपिटल को तुमको इंटरेस्ट पे दे रहे हैं। हम अपने आप को रोक कर तुम्हें जो कैपिटल ले रहा है उसको दे रहे हैं ताकि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाए। तो ये तीन चीज़ें हैं रियल फैक्टर्स जिनकी वजह से हमें इंटरेस्ट मिलती है। इंटरेस्ट राइजिंग फैक्टर्स। थ्रिफ्ट मतलब रोकना। देखो, इसमें तो हम अपने आप को रोकते हैं, इसमें हम लग्जरीज की बात करते हैं, ठीक है। और प्रोडक्टिविटी तो आप जानते ही हैं कैपिटल की होती है, इसलिए उसके बदले में इंटरेस्ट मिलती है।
अब जानते हैं क्लासिकल थ्योरी है क्या। क्लासिकल थ्योरी बेसिकली ये है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिसाइडेड एट द इंटरसेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ कैपिटल, कि जहां डिमांड और सप्लाई कैपिटल की बराबर हो जाएगी वहीं पर कैपिटल का रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड हो जाएगा। देखते हैं इसको डायग्रामेटिकली और शेड्यूल से देखते हैं कैसे उसकी बात मैं कर रहा हूँ। देखिए सबसे पहले मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख देता हूँ, फिर हम डिमांड की बात करते हैं, फिर सप्लाई की बात करते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया और फिर 5 हो गया। ठीक है, अब देखो कि जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा उतनी ही डिमांड बढ़ेगी कैपिटल की। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिमांड ज़्यादा ले रहे हैं, मैक्सिमम 70 की डिमांड होती है। ठीक है, और सप्लाई उतनी ही कम होगी। ठीक है, तो सप्लाई हम लेंगे यहाँ पर 30। ठीक है, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया तो डिमांड कम हो गई और सप्लाई बढ़ गई। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट और बढ़ गया तो डिमांड हो गई कम और सप्लाई गई बढ़। रेट ऑफ इंटरेस्ट और बढ़ा, डिमांड हो गई कम और सप्लाई गई बढ़। रेट ऑफ इंटरेस्ट और बढ़ा तो डिमांड हो गई कम और सप्लाई गई और ज्यादा बढ़। तो जहां एक समझदार कैपिटल सप्लाई है, यानी हमारे जैसे कुछ लोग जो बैंक में पैसा देते हैं, अपना जमा करते हैं, तो वो सप्लायर होते हैं, और जो लोन लेते हैं वो डिमांडर होते हैं, समझदार। तो जहाँ पे लोग लेने वाले और देने वाले दोनों सहमत होंगे वहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड किया जाएगा इकोनॉमी में कैपिटल का। तो हमारा यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आता है वो 3% निकल के आता है। ठीक है, तो ये थी क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। अब इस पे कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज किया है, क्या क्या बातें कही है वो मैं आपको बताऊं। पहला कहा गया है कि इनडिटर्मिनेट थ्योरी है, बकवास थ्योरी। इसमें ऐसे बोला कि ये सिर्फ बकवास थ्योरी है, डिमांड और सप्लाई के बेस पे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड नहीं होता, और भी फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, अब लोग सेव कितना कर रहे हैं, क्या लोगों का मन कैसा है, लोगों की प्रेफरेंस क्या हो रही है, बहुत सारे और अलग अलग फैक्टर्स भी होते हैं, लेकिन इन्होंने उनको कंसीडर ना करके सिर्फ और सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ कैपिटल के बेस पे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड कर दिया है। और इसको सिर्फ रियल फैक्टर पे बेस लिया गया, इसका बेस्ड ऑन रियल फैक्टर्स ओनली। 2 तरीके के फैक्टर होते हैं, रियल और मॉनिटरी। मॉनिटरी को इनमें कंसीडर किया ही नहीं है, सिर्फ रियल फैक्टर्स को लिया है। तो ये थ्योरी यहाँ पे आधी रह जाती है और ये इसका क्रिटिसिज्म है। इसने अज्यूम किया है कि इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट होगा। अब इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट तो होता नहीं है, आप जानते हैं, हम जानते, सब जानते हैं। काम बहुत लोग करना चाहते हैं लेकिन मिलता सिर्फ कुछ ही को है, तो फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है। और ये थ्योरी ऐसे क्रिटिसाइज करी गई है। ठीक है, तो आपको मैंने इस वीडियो में एजम्पशन बता दी इस थ्योरी की, इस थ्योरी का मीन बता दिया, और इस थ्योरी को कैसे क्रिटिसाइज किया गया है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पूरी ढंग से पसंद आई होगी और समझ में आई होगी। तो इसे लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ अगर उनको भी कन्फ्यूजन आती है ऐसे टॉपिक्स में, और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल कॉमर्स मेंटी को ऐसी ही इंफॉर्मेशनल और मज़ेदार वीडियो पाने के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।